मूल निवासी महानायक और महानायिकाओं ने बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन सभी महानायक और महानायिकाओं को मैं अभिवादन करती हूँ। आज 17 सितंबर, आज के दिन हम माननीय रामास्वामी नायकर इनकी जयंती के अवसर पर यह प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है। रामास्वामी नायकर ये तमिलनाडु के ब्राह्मणी धर्म के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। जिस तरह से बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, उसी तरह से रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ चलाए। यहाँ तक कि चौराहे पे जाकर टेबल पर खड़ा होकर गले में एक ढोल लटकाते थे। गले में ढोल लटकाकर दोनों साइड से देव के फोटो लगाते थे और जूतों से उनको बढ़ाते थे। इस तरह से बहुजन समाज के दिमाग में जो बाढ़ का एक डर निर्माण हुआ है, डर पैदा किया गया है, वो डर निकालने के लिए इस तरह से वो उपक्रम करते थे। आज के दिन मैं उन्हें भी अभिवादन करती हूँ। आज के जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिक भारत मुक्ति मोर्चा तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्तागण, अतिथिगण और आप सभी उपस्थित मूल निवासी बहुजन साथियों, अभी तक मेरे बहुत से साथियों ने यहाँ बुद्धा का आंदोलन, हमारी हिस्ट्री, महात्मा फुले, सावित्री फुले, इन्होंने हमारे सामने बहुत सारी बातें रखी है। महिलाओं को सबसे पहले आजादी दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्धा, उनके क्रांति से यहाँ समाज क्रांति हुई, यहाँ धार्मिक क्रांति हुई, यहाँ राजनीतिक क्रांति हुई, यहाँ शैक्षणिक क्रांति हुई। जिन लोगों को शिक्षा से वंचित किया था, उन लोगों को शिक्षा मिली, महिला आजाद हुई, ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ और जिन लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं था, वो क्षुद्र लोग राज्य बने। इस तरह से बुद्धा ने यहाँ राजनीतिक क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की, सामाजिक क्रांति की, मगर बाद में यहाँ ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की। पुष्यमित्र शुंग ने ध्रुवव्रत की हत्या करके, हमारे बहुजन राजा की हत्या करके यहाँ प्रतिक्रांति की। हमें 6000 जातियों में डिवाइड किया और उसी दौरान प्रतिक्रांति में यहाँ धर्म ग्रंथ लिखे गए, मनुस्मृति, वेद, रामायण, महाभारत के ग्रंथ लिखे गए और महिलाओं की निंदा नालस्ती की, महिलाओं के कैरेक्टर पर बहुत चीटे उछाले गए, बहुत गंदा गंदा लिखा गया कि महिलाओं के साथ में उसके पिता ने नहीं रहना चाहिए, उसके भाई ने नहीं रहना चाहिए, बहुत बदचलन होती है, चंचल होती है, उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, उसे आजादी नहीं देनी चाहिए। इस तरह से मनुस्मृति में लिखा गया और उसका परिणाम स्वरूप हम आज देखते हैं कि महिलाओं की तरफ देखने का नजरिया आज भी गंदा है। एक छोटी सी बालिका अगर बाहर जाती है तो सुरक्षित नहीं है। हम चिंतित होते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से जाती है और घर पे वापस आने तक हम चिंतित होते हैं। हमें अगर महत्व के काम से अकेली महिलाओं को अगर बाहर जाना होता है तो देर रात तक हम नहीं जा सकते, हमारे अर्जेंट महत्वपूर्ण काम के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है, ये ब्राह्मणों ने निर्माण की, धर्म ग्रंथ लिखकर ब्राह्मणों ने निर्माण की और महिलाओं को बहुत सारे 365 दिवसों में 360 दिवसों की व्रत बताए गए और आज की महिला इन व्रतों में उलझी हुई है, मानसिक दृष्टि गुलाम हुई है। तो इस मानसिक गुलामी से तो व्रत वैकल्य सब छोड़कर उसे बाहर आना होगा। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी उसके पीछे दिखती है, कोई वट सावित्री है, कोई तिल संक्रांत है, कोई करवा चौथ है, कई कई व्रत है, उसके पीछे पढ़ी लिखी महिलाएं होती है। मगर मैं बात बताना चाहूंगी कि पढ़ी लिखी महिला का दोष नहीं है, वहां तक कोई प्रबोधन पहुंचा नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की महिलाओं की जिम्मेदारी है
जिस तरह से हमारे पास कोई कोई कार्यकर्ता आया और हमें उन्होंने जागरूक किया, इसीलिए इस तरह से हम आज सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और आज समाज के लिए हम वक्त दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें महिलाओं में जाना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, समाज को जोड़ना होगा। साथियों, आज हालात बहुत बुरे हैं। हम लोगों ने मोदी ने बताया कि आजादी का स्वर्ण महोत्सव मना, झंडे लगा अपने अपने घरों पे, लोगों ने 2-4 झंडे लगा कर ये आजादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया। उसी दिन राजस्थान में एक छोटा सा बालक, 9 साल का बालक, जाति व्यवस्था का शिकार हुआ। ये जाति व्यवस्था ने उसकी बलि ली। दूसरी घटना है उसी दिन की, उड़ीसा में 30 आदिवासी लोगों के घर जलाए गए। उनकी 100 एकड़ जमीन जिसमें मक्के की खेती थी वो जला दी गई। और इतने में जो एक घटना घटी वो मैं बताना चाहूंगी कि जो गोधरा हत्याकांड में मुस्लिम लोगों पर गुजरात में अत्याचार हुए, महिलाओं पे रेप हुआ, तो उसमें से एक बिल्किस बानो जो आज जिंदा बची है, उसके विरोध में बहुत षड्यंत्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जजमेंट देने का, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया। ब्राह्मण हो गए बचाने वाले सभी, और है 100% आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठे हैं। उन्होंने ये मामला गुजरात सरकार को दिया। गुजरात सर ने कमेटी गठित करने को बोला और ये जिम्मेदारी कलेक्टर होती, और कलेक्टर भी उनका और सत्ता भी उनकी गुजरात में। बिल्किस बानो के उसके जो रिलेटिव है, उसके रिलेटिव के जो हत्यारे थे, बिल्किस बानो पर जो रेप करने वाले ब्राह्मण लोग थे, उनको 22 से बंद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इस तरह से आज महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, अत्याचार भी कर रहे और न्याय भी नहीं दे रहे। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये ब्राह्मण हमें कभी न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि न्याय देने का चारित्र्य उन लोगों में नहीं है, ऐसा अंग्रेजों ने कहा है। तो न्याय हमें खींच के लेना होगा, या उसके लिए हमें ताकत बनानी होगी, संगठन बनाना होगा। मैं कहती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है, हमें ये रेडी संगठन मिला है। आज देश के 31 स्टेट में 550 जिले में 4000 तहसील में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख से 2 लाख गांव में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। और आने वाले दिनों में हम 6 लाख गांव में, हर मोहल्ला में हमारा संगठन गठित होना चाहिए, हमारा यूनिट गठित होना चाहिए। इसके लिए हमें काम करना होगा, तब जाके इन ब्राह्मणों की हम सत्ता खींच सकते हैं और हम खुद को न्याय दे सकते हैं। आज परिस्थिति बहुत विकट है। जो माँ बाप सोचते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है हमारा बच्चों का जीवन अच्छा जाना चाहिए, मगर आज बच्चों का जीवन खतरे में है, अंधकार में है। आज हम जिस माध्यम से, जिस आरक्षण के जरिए, रिजर्वेशन के जरिए आज हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, 50 लाख के घरों में रहते, 10 लाख के गाड़ियों में घूमते हैं, हमें शिक्षा मिली, हमें नौकरी का अधिकार मिला, हमें सब कुछ मिला, मगर हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, मगर नौकरी देना हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आज 10-15 हजार में कंपनियों में काम कर रहे हैं, 10-10 साल लगाकर यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मगर एग्जाम ही नहीं हो रही। और रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो परीक्षा कैंसिल कर देते हैं। कोई गरीब बच्चे को 500 रुपए फी भरने के लिए भी किसी को मांगना पड़ता होगा। एक जगह के लिए हजारों बच्चों की लाइन लग रही है, और पीएचडी किए हुए बच्चे, अच्छे क्वालिफाइड बच्चे सिपाही की जगह के लिए लाइन में लग रहे हैं। इतनी राष्ट्रीय लेवल की बेरोजगारी है, राष्ट्रीय लेवल की समस्या बन चुकी है। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। हम पढ़ा तो रहे हैं अच्छा हमारे बच्चों को, मगर हम नौकरियां नहीं दे सकते, उन्हें अच्छा जीवन देना हमारे हाथ में नहीं। केवल एक ही हमारे हाथ में है, हम ये संगठन और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकत निर्माण कर सकते हैं, और ये हर महिलाओं ने करनी चाहिए। और इतना अच्छा हमें नेतृत्व मिला है, जो बाबा साहब के बाद और कांशीराम जी के बाद नेतृत्व इस समाज को नहीं मिला, मगर आज मेश्राम साहब के रूप में इस ब्राह्मणों को
एक भी नेतृत्व नहीं है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला जा रहा है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को। किसी के दिमाग में यह कल्पना भी नहीं आ सकती है, मगर बामसेन करेगी, जरूर करेगी। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में करेगी और ये इतिहास जरूर रचा जाएगा। ये कोई साधारण घटना नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना है। तो आप लोग इस 6 अक्टूबर को नागपुर में आपको आना है हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। साहब